पूरे भाजपा वाले थर-थर एनडीए वाले कांप रहे हैं, थर-थर कांप रहे हैं, क्योंकि इनको अंदाजा ही नहीं था कि समाज के ऐसे ऐसे लोग भी इनके सामने खड़े हो जाएंगे चुनाव लड़ने। और जो लोग खड़े हो गए हैं उसमें से हर व्यक्ति पर दबाव नहीं है। यहाँ जो हम लोग के बहुत बड़े शिक्षाविद केसी सिन्हा जी चुनाव लड़ रहे हैं, आप में से भी कई साथियों ने कहा हमको कि उन पर बहुत बड़ा दबाव है, केसी सिन्हा पर बहुत बड़ा दबाव रहा है, या नामांकन किया तो उससे उनका नामांकन विड्रॉ कराया गया। अब कुछ लोग इसको ये चर्चा कर रहे हैं कि लगता है कि जनसुराज के लोग डर रहे हैं। अब कौन डर रहा है इसको दिखाने के लिए आपके पास यहाँ आज मैंने प्रेस वार्ता बुलाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। दिवाली मनाई है तो दिवाली की शुभकामना। और अगले 4-5 दिनों में बिहार का महापर्व छठ भी मनाया जाने वाला है, तो छठ की अग्रिम बधाई। आज आपको दिवाली के अगले ही दिन कष्ट इसलिए दिया है कि बिहार में हो रही एक अप्रत्याशित लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक अप्रत्याशित घटना जो घटित हो रही है वो आपको आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं। अभी तक पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने इस देश में देखा है कि जो लोग नए दल, छोटे दल या कई जगहों पर तो बड़े दल भी जब चुनाव जीत कर आते हैं तो उनके विधायकों की खरीद फरोख्त होती है। आप और हम वर्षों से वो तस्वीरें देखते आए हैं कि कैसे लोग अपने विधायकों को बचाने के लिए और उनके राजनीतिक विरोधी उनको खरीदने के लिए, अपने पाले में करने के लिए उनको कोई रिजॉर्ट में बंद करता है, कोई दूसरे राज्य में ले जाता है, कोई मोबाइल छीनता है। सरकारें बनाई और बिगाड़ी जाती हैं। और पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की एक छवि बनी है कि चुनाव कोई भी जीते, सरकार यही लोग बनाएंगे। अब बिहार में इन्होंने एक नया प्रयोग, नया अभियान शुरू किया है। बिहार में 3 वर्षों तक जनसुराज को वोट कटवा पार्टी बताने वाले भारतीय जनता पार्टी ये कहने वाले कि इनकी कोई वजूद नहीं है, इनकी हालत देखिए। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है और सबसे ज्यादा अगर डर किसी को लग रहा है तो वो एनडीए के, भाजपा के लोगों को लग रहा है। और वो डर महागठबंधन के लोगों से नहीं लग रहा, क्योंकि महागठबंधन के लोगों का इस्तेमाल तो वो जनता को डराने के लिए करते हैं कि भाई हमको वोट दे दो, नहीं दोगे तो लालू जी का जंगल राज आ जाएगा। लेकिन इस बार चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनसुराज का एक नया विकल्प जनता के सामने है। और जो बात में पिछले 2 बरस से गांव-गांव जाकर मैंने बताया है कि जनसुराज का सबसे बड़ा असर ये है कि सबसे बड़ा योगदान ये है कि 30 वर्षों से चल रही बथुआ मजदूरी, लोगों की मजबूरी, जहां लालू जी के डर से भाजपा नीतीश और भाजपा के डर से लालू जी को आपको वोट देना पड़ता है, उस राजनीतिक बथुआ मजदूरी को खत्म करने का रास्ते का नाम है जनसुराज। और इसकी बानगी आप देखिए, यहाँ का एक क्षेत्र, अभी आपने खबर सुनी होगी कि पिछले 4-5 दिनों में 3 जनसुराज के घोषित उम्मीदवार जिन्होंने नामांकन किया या जो लोग नामांकन करने गए उन लोगों को नामांकन नहीं करने दिया गया, या नामांकन किया तो उससे उनका नामांकन विड्रॉ कराया गया। अब कुछ लोग इसको ये चर्चा कर रहे हैं कि लगता है कि जनसुराज के लोग डर रहे हैं। अब कौन डर रहा है इसको दिखाने के लिए आपके पास यहाँ आज मैंने प्रेस वार्ता बुलाई है। ये भी बिहार की जनता को जानना समझना उतना ही जरूरी है जितना कि नामांकन वापस लेने की घटना को रिपोर्ट करना जरूरी है। ये भी बताइए कि नामांकन वापस किस परिस्थिति में लिया गया। तो पूरे भाजपा वाले थर-थर एनडीए वाले कांप रहे हैं, थर-थर कांप रहे हैं, क्योंकि इनको अंदाजा ही नहीं था कि समाज के ऐसे ऐसे लोग भी इनके सामने खड़े हो जाएंगे चुनाव लड़ने। और जो लोग खड़े हो गए हैं उसमें से हर व्यक्ति पर दबाव है। ये 3 लोगों ने तो नामांकन वापस किया, 14 से ज्यादा जनसुराज के गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के नेताओं पर पिछले 3 दिनों में हर तरह का दबाव बनाया गया। उनके परिवार के जरिए, उनके रिश्तेदारों के जरिए, उनके समाज के जरिए, वो जो व्यवसाय करते हैं, जो काम करते हैं, उन पर हर तरह का दबाव बनाया गया है। उसमें से 3 लोग टूटे हैं
3 लोग टूटे हैं, लेकिन बाकी 11 साथियों ने ये तय किया है कि हम बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं। यहाँ जो हम लोग के बहुत बड़े शिक्षाविद केसी सिन्हा जी चुनाव लड़ रहे हैं, आप में से भी कई साथियों ने कहा हमको कि उन पर बहुत बड़ा दबाव है, केसी सिन्हा पर बहुत बड़ा दबाव रहा है, लेकिन मैं आपके सामने कैमरे पर केसी सिन्हा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सारे दबाव के बाद भी उन्होंने पीछे हटना स्वीकार नहीं किया है। लेकिन जब युद्ध होता है तो कुछ लोगों का ईमान डगमगा जाता है, कुछ लोग जो हिम्मत करके खड़े हुए थे वो डर जाते हैं, लेकिन उससे जन सुराज नहीं डरने वाला है। जन सुराज 1.5 करोड़ लोगों का परिवार है, ये 2-4 लोगों के आगे पीछे होने से नहीं डरने वाले हैं। याद रखिए, आजादी की लड़ाई में जो साथ लड़े थे उनमें से कई बार 1-2 लोग कुटवीर हुए। आपने चंद्रशेखर आजाद की कहानी सुनी है, उनके किसी दोस्त ने जाकर बता दिया अंग्रेज को कि अभी एल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद आने वाले हैं, उनको अंग्रेजों ने घेर कर मार दिया। लेकिन इतिहास आज भी चंद्रशेखर आजाद को याद करता है और उस मुखबिर के मुंह पर आज भी काली पुती हुई है। तो जो साथी छोड़कर जा रहे हैं वो खुद शर्मसार हैं। शशि शेखर सिन्हा, उनकी हिम्मत नहीं है कि समाज के सामने खड़े होकर बोल सके। सत्य प्रकाश तिवारी, उनकी हिम्मत नहीं है कि समाज के सामने आकर बोल सके। मुटुल सिन्हा अब अपने समाज का नेतृत्व करने का दावा नहीं कर सकते। लेकिन हमारी शिकायत उन व्यक्तिगत लोगों से नहीं है, हमारी शिकायत चुनाव आयोग से है, हमारी शिकायत भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतृत्व से है कि मेरे भाई, अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ा दल, दुनिया का सबसे बड़ा दल बताने वाले, इतना प्रसिद्धि, इतने ताकत वाला दल बताने वाले, कल के 1 साल पहले बने दल से इतना डर रहे हो कि दूसरे के विधायक खरीदते हो, इस दल के प्रत्याशियों को खरीद रहे हो, तो ये डर दिखाता है कि कितना घबराए हुए हो। जान नहीं बचने वाली है। 14 तारीख को सत्ता छोड़ने के लिए तैयार होइए, जनता तैयार है, चाहे जितना माहौल बना लीजिए। घर घर बात पहुंची हुई है। लोग इस बार जाति धर्म पर नहीं, लालू के डर से मोदी भाजपा नीतीश को नहीं और मोदी के डर से राजद को नहीं, लोग इस बार अपने बच्चों के लिए वोट देंगे, बिहार में व्यवस्था के परिवर्तन के लिए वोट देंगे, शिक्षा और रोजगार के लिए वोट देंगे, पलायन को बंद करने के लिए वोट देंगे। अति पिछड़ों की राजनीति करने वाले, सामाजिक न्याय का दावा करने वाले एनडीए और नीतीश कुमार के लोग, जरा देखिए कि आरजेडी के लिस्ट में कितने अति पिछड़ों को टिकट मिला। जन सुराज ने 50 से ज्यादा, हमने 70 कहा था, मैं आपके कैमरे पर स्वीकार कर रहा हूं, 70 तो हम लोग नहीं दे पाए हैं, लेकिन 54 अति पिछड़ा समाज के लोगों को हम लोगों ने टिकट दिया है, जो बिहार के इतिहास में पहली घटना है। पहली बार किसी दल ने 54 अति पिछड़ा समाज के लोगों को टिकट दिया है। मुसलमानों को किरासन तेल की तरह अपने लालटेन में इस्तेमाल करने वाले राजद के लोग, जरा देखिए कि उन्होंने कितने मुसलमानों को टिकट दिया। आपने कोई आंकड़ा बताया, मुझे मालूम नहीं है, 9 है कि 10 है। जन सुराज ने 34 मुसलमान साथियों को टिकट दिया है। और सिर्फ यही नहीं, हमने अपना वो वादा भी निभाया है कि सीमांचल के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर पूरे बिहार में जहां कहीं भी मुस्लिम उम्मीदवार या विधायक रहे हैं, वहां पर जन सुराज ने मुस्लिम उम्मीदवार नहीं खड़े किए हैं। हम लोगों ने मुसलमानों को वहां टिकट दिया है जहां पहले से कोई मुस्लिम विधायक नहीं है, जहां मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है, वहां पर जन सुराज से मुस्लिम उम्मीदवार लड़ रहे हैं। पूर्वी, एक उदाहरण आपको बता रहा हूं, पूर्वी चंपारण है, पूर्वी चंपारण में नरकटिया में एक मुस्लिम विधायक है, वहां पर जन सुराज, मुस्लिम उम्मीदवार जन सुराज का नहीं लड़ रहा है। लेकिन केसरिया में, जहां पर आज तक मुस्लिम उम्मीदवार नहीं खड़ा हुआ, लेकिन मुसलमानों की बड़ी आबादी है, वहां जन सुराज के मुसलमान लड़ रहे हैं। दरभंगा में हम लोगों ने 3 जगह मुसलमानों को टिकट दिया, वो तीनों सीट जाकर देख लीजिए, दरभंगा ग्रामीण, बहादुरपुर और गौरा बराम, तीनों जगह पर मुस्लिम न विधायक हैं न मुस्लिम कोई सामने से लड़ रहा है। ये चीज हम लोगों ने सुनिश्चित की है, जो कहा है करीब करीब उसको पूरा किया है। मैं ये दावा नहीं कर सकता हूं कि 100% सही है। संभव है कि 243 में 4-5 ऐसे उम्मीदवार होंगे जिनको मैं उनके स्वच्छता का, उनके सुचिता का, उनके अच्छाई का मैं प्रमाण नहीं दे सकता, लेकिन वो अपवाद है। कोशिश ये की गई है कि 95% से ज्यादा लोग वो लोग हों जिनके बारे में मैंने वादा किया था। अगर मैंने कहा था कि अति पिछड़ा समाज के लोगों को भागीदारी दी जाएगी,
तो जो हिंदू समाज है, अति पिछड़ा आबादी टोटल करीब 37% है, लेकिन ध्यान रखिए कि 37 में मुस्लिम अति पिछड़ा भी शामिल है। हिंदू अति पिछड़ों की संख्या करीब करीब 25% है। तो 200 में 200 सीट, 40 तो रिजर्व है, 200 सीट में 25 के हिसाब से उनको 50 सीट मिलना चाहिए था। जज सुराज ने करीब करीब वो वादा पूरा किया है। 50 से ज्यादा अति पिछड़ा समाज के लोग जज सुराज से के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं।